हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। गाइज, एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम्स के सभी एग्जाम्स यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं। अब गाइज बात आती है कि एसबीआई के मेंस की। ठीक है, तो जिस भी कैंडिडेट ने यहाँ पे एसबीआई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एकदम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम ट्रिक के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ मैं इस सीरीज में यहाँ पे बैटल ऑफ मेंस में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग करके दूंगा गाइज कि आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो प्लीज गाइज, आपको यहाँ पे सेट नंबर 1 से मॉड्यूल नंबर 1 से यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल कंडक्ट किए जाएंगे वो सभी आपको देख लेने हैं। एंड गाइज, जिस भी कैंडिडेट का एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जाम नहीं है, जिस भी कैंडिडेट के कम अटेम्प्ट हुए एंड जिस भी कैंडिडेट ने यहाँ पे नई नई यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट किए, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है गाइज। यहाँ पे 2024 में जितने भी मेंस के एग्जाम होंगे तो उसमें आपको यहाँ पे ये सीरीज यहाँ पे काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। यहाँ पे इस सीरीज में हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतने डीप वे में सीखने वाले हैं कि आपने यहाँ पे किसी भी यूट्यूब चैनल पे भी नहीं सीखा होगा, कोई भी पेड कोर्स पे भी नहीं सीखा होगा। ठीक है, ईच एंड एवरी ट्रिक मैं आपको यहाँ पे डिटेल वे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको बहुत सारे क्वालिटी के फ्री के क्लासेस मिल जाएंगे, तो अगर अब तक आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। अब गाइज, यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1 में हमने यहाँ पे रेशियो एंड यहाँ पे प्रोपोर्शन के ऊपर यहाँ पे डीआई की थी। मॉड्यूल नंबर 2 में हमने यहाँ पे टाइम एंड वर्क के ऊपर डीआई की थी। ठीक है, अरिथमेटिक के टॉपिक के ऊपर। मॉड्यूल नंबर 3 में हमने यहाँ पे बैंक के ऊपर डीआई की थी, मतलब यहाँ पे रेशियो था एंड यहाँ पे प्रोपोर्शन था। ठीक है, एंड यहाँ पे परसेंटेज भी था थोड़े बहुत प्रमाण में। अब गाइस, यहाँ पे फोर्थ मॉड्यूल है आज का, यहाँ पे फोर्थ मॉड्यूल है। आज हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे डीआई करने वाले हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे ईच एंड एवरी अरिथमेटिक के टॉपिक के ऊपर डीआई करेंगे, जिससे कि आपका ईच एंड एवरी अरिथमेटिक का टॉपिक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। वही अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रीलिम्स के अरिथमेटिक टॉपिक के ऊपर, ठीक है, प्रीलिम्स के अरिथमेटिक टॉपिक के ऊपर यहाँ पे 50 आवर्स का एक फाउंडेशन कोर्स लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे हम बेसिक से एडवांस लेवल तक यहाँ पे अरिथमेटिक पढ़ने वाले गाइज। तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टेंटली आपके सिलेक्शन तक ऐसे ही क्वालिटी का कंटेंट फ्री में चाहिए, क्वालिटी के क्लासेस चाहिए, तो मुझे मोटिवेट रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं कब मोटिवेट होगा? जब यहाँ पे इस पे व्यूज आएंगे, आपके कमेंट्स आएंगे अच्छे अच्छे, आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरे मन को शांति मिलेगी गाइज कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम लोगों को पसंद आ रहा है। इसीलिए गाइज, प्लीज यहाँ पे सब्सक्राइब करते जाए, कमेंट करते जाए, आपसे मैं कनेक्ट करता हूँ कमेंट पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइज, अब सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं डायरेक्शंस। ठीक है, तो डायरेक्शन में क्या दिया है? लाइन बार ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द सम ऑफ मनी। अब लाइन ग्राफ मतलब कौन सी? ये ग्राफ है एंड ये इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे रडार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द सम ऑफ मनी लेंड बाय 5 लेंडर्स। अब यहाँ पे 5 लेंडर्स के नाम कौन से? एलेक्स है, बेन है, यहाँ पे चेज है, यहाँ पे डीरेक है एंड यहाँ पे ईथन है। एलेक्स के लिए मैं यहाँ पे ए से डिनोट करूंगा, यहाँ पे बी से, यहाँ पे सी से, यहाँ पे डी से एंड यहाँ पे ई से डिनोट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन 5 लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ पे मनी लेंट में दी होगी, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्याज से यहाँ पे पैसा यहाँ पे लेंट पे दिया हुआ। अब गाइस, यहाँ पे उन्होंने कितना पैसा यहाँ पे लेंट पे दिया है इसका यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे सम ऑफ मनी लेंट इन थाउजेंड, इसका मतलब ये डाटा किस में है? यहाँ पे थाउजेंड में। तो यहाँ पे ए ने कितने रुपीज यहाँ पे लेंट पे दिए? तो यहाँ पे ए का डॉट कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे ये कौन सी लाइन है? यहाँ पे 90 की लाइन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 90,000 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थाउजेंड में डाटा है। अब गाइज, अगर हम यहाँ पे बी की बात करेंगे तो बी यहाँ पे कौन से लाइन पे है? बी यहाँ पे 80 के लाइन पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 80 के आ जाएगा। अब गाइज, यहाँ पे ये कौन सी लाइन है? यहाँ पे सी की लाइन कौन सी है? यहाँ पे 60 की लाइन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 60 के आ जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये लाइन कौन सी है? यहाँ पे 80 की है। ये लाइन कौन सी है? यहाँ पे 70 के। इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में यहाँ पे डायरेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 70 एंड 80 के एग्जैक्ट बीच में, मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 75 के आ जाएगा। ठीक है, एंड इथन की बात करेंगे तो इथन भी कहाँ पे? यहाँ पे ये लाइन कौन सी दिख रही है आपको? ये लाइन यहाँ पे 70 की दिख रही है एंड उसके नीचे वाली 60 की दिख रही है। 60 एंड 70 के एग्जैक्ट बीच में, तो ये क्या हो जाएगा गाइज? यहाँ पे 65 के हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? तो इतनी सम यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लेंट पे दी होगी लोगों को। अब आगे क्या बोला है? द रडार ग्राफ शोज, इसका मतलब है रडार ग्राफ मतलब इसके बारे में बोला है।
Radar graph shows the rate of interest at which 5 lenders lent money to people। इसका मतलब इस रेट पे, ठीक है, यहाँ पे 0% है, 2% है, 4% है, 6% है, 8% है, 10% है, 12% है। इस रेट पे यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे मनी लेंड दिया होगा। अब गाइज यहाँ पे रडार ग्राफ में से आप यहाँ पे डाटा कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एकदम ईजी होता है गाइज, इसे देखने के बाद आपको यहाँ पे डर लगेगा, बट यहाँ पे एकदम ईजी होता है। तो यहाँ पे क्या है, रेट पर एनम मतलब क्या, यहाँ पे पर ईयर के बारे में बात की है। अब यहाँ पे एलेक्स के बारे में देखते हैं, तो एलेक्स में आपको यहाँ पे ये लाइन दिख रही होगी, जो कि लाइन यहाँ पे 0 तक जा रही है, ठीक है। अब बेन में आपको ये लाइन दिख रही होगी, जो लाइन यहाँ पे 0 तक जा रही है। अब गाइस अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट की बात करेंगे तो आपको ये लाइन दिख रही होगी कि जो लाइन यहाँ पे 0 तक जा रही है। इथन की लाइन भी आपको ये वाली दिख रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे चेज की लाइन आपको ये वाली दिख रही है। इसका ही मतलब क्या होगा गाइस, इन लाइन पे यहाँ पे एक ना एक आपको डॉट मिलेगा। यहाँ पे एक डॉट है, ठीक है, यहाँ पे एक डॉट है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक डॉट है, मतलब ये सी का डॉट हो जाएगा। यहाँ पे एक डॉट है, ये डी का डॉट हो जाएगा। यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे आपको ई का डॉट मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पेंटागन की बात करेंगे तो ये सबसे यहाँ पे नीचे वाला पेंटागन किसका है, ये सबसे नीचे वाले पेंटागन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 वैल्यू है। एंड यहाँ पे सेंटर पॉइंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 वैल्यू है, ठीक है। उसके ऊपर का पेंटागन मतलब यहाँ पे सबसे छोटे के ऊपर का पेंटागन, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है। उसके ऊपर का पेंटागन, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है। उसके ऊपर का ये वाला जो पेंटागन है, इसकी वैल्यू क्या है गाइस, इसकी वैल्यू यहाँ पे 8 है। उसके ऊपर का पेंटागन, इसकी वैल्यू क्या है, ये वाले पेंटागन की यहाँ पे 10 है। एंड सबसे जो लास्ट पेंटागन है, सबसे यहाँ पे आखिरी बॉर्डर वाला पेंटागन है, इस पेंटागन की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, इस पेंटागन की वैल्यू आपको यहाँ पे 12 दिख रही है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट है गाइस, सभी को समझ में आ रहा है इतनी चीजें। आई होप कि आपको ये सभी डाटा आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब गाइज अगर हम यहाँ पे डाटा निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ही लाइन पे आपको डॉट कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डॉट दिख रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पेंटागन है गाइज, ये तो यहाँ पे 8 का पेंटागन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8% आ जाएगा, ठीक है। अब गाइज अगर हम यहाँ पे ये डॉट देखेंगे, बी का डॉट देखेंगे, तो ये पेंटागन भी फिर से यहाँ पे 8 के लाइन पे दिख रहा है। इसका मतलब 8 के पेंटागन पे दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी बेन का डाटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8% आ जाएगा। अब गाइज अगर हम यहाँ पे सी का डॉट देखेंगे तो सी का डॉट यहाँ पे कौन से पेंटागन पे दिख रहा है, ये वाला पेंटागन, ये वाला पेंटागन एंड ये वाला पेंटागन, 6 के पेंटागन पे दिख रहा है। तो चेज यहाँ पे 6% हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइज, किसी को कोई डाउट है। अब गाइज अगर हम यहाँ पे डी का पेंटागन देखेंगे तो सबसे लास्ट पेंटागन, एंड सबसे लास्ट पेंटागन किसका है, यहाँ पे 12 का पेंटागन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12% आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ई की बात करेंगे तो यहाँ पे इस पेंटागन पे, एंड ये वाला पेंटागन का यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे 10 का पेंटागन दिख रहा है। लास्ट के पेंटागन से ए पहले वाला, इसका मतलब 10 का पेंटागन। तो यहाँ पे इथन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो लोगों को यहाँ पे सम लेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेंड करता है क्या सिंपल इंटरेस्ट पे लेंड करता है, हमें उससे मतलब नहीं है। वो तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोलेगा कि यहाँ पे ई सिंपल इंटरेस्ट से देता है, यहाँ पे डी कंपाउंड इंटरेस्ट से देता है, या फिर डी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से देता है। वो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डाटा मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बना लेना पड़ेगा जिसमें यहाँ पे डाटा हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, एक सेकंड गाइस। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए मिल जाएगा, यहाँ पे उसके नीचे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ई मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो जाए यहाँ पे डाटा फिल करने के लिए। तो बी भी सेपरेट हो गया, यहाँ पे सी भी सेपरेट हो गया, यहाँ पे डी भी सेपरेट हो गया एंड यहाँ पे ई भी सेपरेट हो गया, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए कितने रुपीज यहाँ पे लेंट करता है, यहाँ पे ए का डाटा कहाँ पे दिया था, ए यहाँ पे 90,000, 80,000, 60,000, ठीक है। ए यहाँ पे 90,000, 90,000 के लिए यहाँ पे 90 एंड इसके पीछे यहाँ पे 30। उसके बाद क्या था, 80,000 था, उसके पीछे 30 एंड उसके बाद क्या था, यहाँ पे 60,000 था, ठीक है। एंड यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ए का 8, यहाँ पे 8 एंड 6, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8% है, यहाँ पे भी क्या है 8% है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6% है। 6 के बाद क्या है, यहाँ पे डी का डाटा क्या है 12% है एंड 10% है। यहाँ पे 12% आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10% आ जाएगा। एंड यहाँ पे डी एंड ई का डाटा कहाँ पे दिया है, डी यहाँ पे 75,000 एंड 65,000, ठीक है। तो 75,000
एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 65,000 आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम को मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये टोटल मनी है। ठीक है, ये टोटल मनी है। ये यहाँ पे क्या है, रेट है, जो कि यहाँ पे परसेंटेज में है। अब गाइस यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डाटा कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया होगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं गाइस। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है एंड यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है गाइस, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर दिए होंगे 10% के सिंपल इंटरेस्ट से, तो आपका प्रिंसिपल क्या होगा, यहाँ पे 1000 होगा। तो यहाँ पे 1000 पे 10% का इंटरेस्ट मतलब कितने का इंटरेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे 100 रुपीज का इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइनल अमाउंट कितनी मिलेगी, यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या मिलेगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आता है। इसका मतलब आपको ब्याज के साथ वो मनी एक साल बाद कितने मिलेंगे, यहाँ पे 1100 मिलेंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब गाइस आपने यहाँ पे सेकंड ईयर के लिए भी वही यहाँ पे मनी यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो सेकंड ईयर में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, अब आपको यहाँ पे 1100 पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या, नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेकंड ईयर में भी आपने जितनी मनी यहाँ पे, जितनी मनी, अगर हम यहाँ पे 2020 की बात करेंगे तो यहाँ पे 2020, ठीक है, 2020 में जितने मनी आपने यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट किए थे, कितने किए थे, यहाँ पे 1000 किए थे, तो यहाँ पे 2021 में, ठीक है, यहाँ पे 2021 में एक साल बाद आपको वो मनी कितने मिले, यहाँ पे 1100 रुपीज मिले। ठीक है, अब गाइस अगर आपने फिर से यहाँ पे 2022 के लिए इन्वेस्टमेंट किए, मतलब यहाँ पे एक साल नहीं, यहाँ पे 2 साल के लिए वही यहाँ पे पैसे आपने बैंक के लिए जमा रख दिए, तो यहाँ पे सेकंड ईयर में भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल पे ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे जितने रुपीज आपने 2020 में इन्वेस्ट किए थे 1000 रुपीज, उस पे ही आपको यहाँ पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से यहाँ पे 100 रुपीज ऐड हो जाएगी आपकी इसमें। तो पहले 2021 में 100 रुपीज, 2022 में 100 रुपीज, तो टोटल आपको कितना ब्याज मिल गया, यहाँ पे 200 रुपीज का ब्याज मिल गया। तो यहाँ पे 1000 रुपीज का प्रिंसिपल है एंड 200 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिल गया। तो 2022 में वो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1200 रुपीज मिल जाएगी। अगर आपने 2022 में पैसे निकाले तो आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पे 1200 रुपीज मिलेंगे। मतलब 2021 के 100 रुपीज एंड 2022 के यहाँ पे 100 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, वही गाइस अगर आपने यहाँ पे 2023 के लिए भी वो इन्वेस्टमेंट रखी, ठीक है, तो 2023 में मतलब यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, वही 10% किस पे मिलेगा, 2020 में जो आपने यहाँ पे सम बैंक में डिपॉजिट की थी उस पे मिलेगा। तो मैंने कितनी डिपॉजिट की थी 2020 में, यहाँ पे 1000 डिपॉजिट की थी, इसका मतलब 1000 पे यहाँ पे फिर से 100 रुपीज का यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2021 में 100 रुपीज, 2022 में 100 रुपीज एंड 2023 में यहाँ पे 100 रुपीज। तो यहाँ पे टोटल कितना ब्याज मिल जाएगा मुझे, अब यहाँ पे 300 रुपीज का ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2023 में अगर मैं वो रकम निकालूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1300 रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब 3 साल के यहाँ पे 300 एंड मेरे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किए थे 1000 रुपीज, वो 1000 रुपीज तो मुझे मिल रही है एंड उसके साथ साथ बैंक में डिपॉजिट किए, इसीलिए मुझे यहाँ पे 300 रुपीज का यहाँ पे इंटरेस्ट मिल गया। तो टोटल मनी मुझे यहाँ पे 1300 रुपीज मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पे फर्स्ट ईयर में भी यहाँ पे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ले रहा हूं मैं 10% का 100 रुपीज, यहाँ पे सेकंड ईयर में भी यहाँ पे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ले रहा हूं मैं यहाँ पे 100 रुपीज 10% का, एंड यहाँ पे थर्ड ईयर में भी यहाँ पे प्रिंसिपल पे यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे 100 रुपीज का इंटरेस्ट ले रहा हूँ। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। बट वही अगर हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, वही अगर हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए होंगे तो मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 1000 रुपीज एंड यहाँ पे 1000 रुपीज पे यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में मुझे यहाँ पे कितने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे 1000 पे 10% का इंटरेस्ट मतलब 100 रुपीज का इंटरेस्ट। तो वो चीज यहाँ पे कितने में मिलेगी मुझे, यहाँ पे 1100 में मिलेगी। ठीक है, अब गाइस अगर मैंने एक ही साल के लिए यहाँ पे पैसा जमा किया है बैंक में, तो यहाँ पे 2020 में अगर मैंने यहाँ पे जमा किया था तो यहाँ पे 2021 में मुझे यहाँ पे कितने रुपीज मिलेंगे, यहाँ पे 100 का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2022 में मतलब एक साल बाद अगर वो सब निकालूंगा तो मुझे कितने मिलेंगे, यहाँ पे 1100 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस मैंने क्या किया, नहीं मुझे और यहाँ पे रकम जमा करनी है। ठीक है, 2022 के लिए भी मैं यहाँ पे रकम जमा रखूंगा बैंक में। तो यहाँ पे 2022 में
मतलब यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए। तो यहाँ पे 2 साल में यहाँ पे मुझे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा? अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलता था? यहाँ पे प्रिंसिपल पे। मतलब यहाँ पे सेकेंड ईयर में भी आपको यहाँ पे 100 रुपीज का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एज कंपेयर टू यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है गाइज। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पे 1000 का 10% क्या आता है? यहाँ पे 100 रुपीज आता है, 100 रुपीज आता है। बट सेकेंड ईयर के लिए आपके अकाउंट में जो ये यहाँ पे फर्स्ट ईयर के 100 रुपीज जमा हो गए थे, उस पे भी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर के जो भी यहाँ पे रकम जमा हुई थी उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे 100 पे भी आपको यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 100 का 10% क्या आता है? यहाँ पे 10 रुपीज आते हैं। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितने का मिल गया मुझे? टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे 110 रुपीज का मिल गया। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज होते जाता है एज हम यहाँ पे ईयर्स इंक्रीज करते जाएंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी क्या होता है, यहाँ पे ब्याज भी क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। बट गए सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर के लिए यहाँ पे 100 रुपीज इंटरेस्ट, यहाँ पे 100 रुपीज इंटरेस्ट, यहाँ पे 100 रुपीज इंटरेस्ट, ऐसे एवरी ईयर के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट सेम होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे यहाँ पे प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा, बट यहाँ पे इसके पहले वाले प्रीवियस ईयर में आपको जो भी इंटरेस्ट मिला था उस पे भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, उस पे भी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, यहाँ पे अमाउंट क्या बन गई थी, यहाँ पे 1100 बन गई थी। इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट अगर आपने यहाँ पे 2022 में वो रकम निकालनी चाहिए बैंक में से, तो आपके कितने रुपीज आपने डिपॉजिट किए थे? 1000 डिपॉजिट किए थे। वो 1000 तो आपको मिल रही है एंड उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे एक साल में ब्याज कितने का है? यहाँ पे 100 रुपीज का है। सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है? यहाँ पे 110 का मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 110 का मिल रहा है। तो आपको टोटल मनी कितने मिल जाएंगे गाइस? टोटल मनी यहाँ पे 1210 मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस। एंड वही अगर हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करते तो सेकंड ईयर में आपको यहाँ पे कितने का इंटरेस्ट मिल रहा था? यहाँ पे सेकंड ईयर में आपको यहाँ पे सिर्फ 1200 का इंटरेस्ट मिल रहा था। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया, वो 1210 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस अगर हम यहाँ पे थर्ड ईयर की बात करेंगे, अब यहाँ पे थर्ड ईयर का भी डाटा निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे थर्ड ईयर की बात करेंगे तो थर्ड ईयर में मैंने यहाँ पे 2023 के लिए भी वो पैसे यहाँ पे डिपॉजिट रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई थी? यहाँ पे 2022 के लिए यहाँ पे 1210 रुपीज यहाँ पे वैल्यू आ गई थी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे अमाउंट क्या हो गई थी? यहाँ पे अमाउंट 1210 हो गई थी। अमाउंट मतलब क्या आता है? यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट आता है। मतलब प्रिंसिपल कितना था मेरा? यहाँ पे 1000 था एंड यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का मिल गया मुझे? यहाँ पे 210 रुपीज का मिल गया। क्योंकि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे डिवाइड भी करके बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या है? यहाँ पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे 100 रुपीज है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एंड सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या है? यहाँ पे 110 रुपीज है। यहाँ पे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या है? यहाँ पे 110 रुपीज है। तो ऐसे दोनों ईयर के इंटरेस्ट मिला के मुझे यहाँ पे 210 रुपीज का इंटरेस्ट मिल गया। एंड यहाँ पे 1000 रुपीज जो कि यहाँ पे डिपॉजिट किए थे 2022 में, ठीक है, बैंक में। तो यहाँ पे 1000 प्लस यहाँ पे 210 क्या आता है? यहाँ पे 1210 रुपीज आते हैं। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। अगर हम यहाँ पे थर्ड ईयर की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे थर्ड ईयर की बात करेंगे तो थर्ड ईयर में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपको? एक तो आप यहाँ पे 1210 पे 10% का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 1210 पे मतलब अमाउंट पे यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट मतलब क्या आ जाएगा? ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 121 रुपीज क्या आ जाएगी? यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना था? 100 रुपीज। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना था? 110 रुपीज। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 121 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गैस। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, वही वैल्यू आएगी गाइज। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था? आपको लग रहा होगा कि मैंने अमाउंट पे इंटरेस्ट निकाला, अमाउंट पे यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट निकाला तो ये 121 वैल्यू आ गई। बट पहले यहाँ पे तो मैंने प्रिंसिपल पे निकाला था एंड इंटरेस्ट पे निकाला था, वो भी निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आपके पास कितना आ जाएगा? 210 रुपीज आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर का एंड यहाँ पे सेकेंड ईयर का। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल पे यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे प्रिंसिपल पे एंड यहाँ पे इंटरेस्ट पे, ठीक है ना। प्रिंसिपल पे क्या मिल जाएगा गाइज मुझे? यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट, यहाँ पे 100 रुपीज मिल जाएंगे। एंड वही यहाँ पे इंटरेस्ट पे 10% का इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 210 का 10% क्या आता है? यहाँ पे 21 आता है। तो दोनों को मिला होगा मैं 100 रुपीज प्लस 21 रुपीज क्या आ जाते हैं? यहाँ पे 121 रुपीज आ जाते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना, उसके बाद यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना। बात तो एक ही है, या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट आप यहाँ पे प्रिंसिपल पे लगाना, इंटरेस्ट पे लगाना, उससे आप यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट अमाउंट पे लगा लीजिए। तो यहाँ पे 210 1210 का यहाँ पे 10% क्या आता है, 121 आता है। तो दोनों को ऐड करने के बाद भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 121 ही मिलेगा। तो गाइस ऐसे आपको यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको अमाउंट पे यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, एंड सिंपल इंटरेस्ट में आपको ऑलवेज यहाँ पे एवरी ईयर में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब गाइस आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना पड़ेगा, अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अब आप एवरी बार यहाँ पे ऐड तो नहीं कर सकते, मतलब फर्स्ट ईयर में यहाँ पे कितना इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा, थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा। अगर आपको यहाँ पे फिफ्थ ईयर के बारे में बोला होगा तो आप ऐसे ऐड करके ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो आपको काफी ज्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। इसके लिए क्या सोल्यूशन है, यहाँ पे सक्सेसिव मेथड सोल्यूशन है। ठीक है, इसके लिए क्या सोल्यूशन है, यहाँ पे सक्सेसिव मेथड। तो यहाँ पे कितने का इंटरेस्ट था, यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट था। तो यहाँ पे 10% की फ्रैक्शन कहती है गाइस, यहाँ पे 10% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/10 आती है। इसका मतलब क्या होगा, इसे हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे 10% क्या आता है, 1 आता है। मतलब 10 यूनिट का 10% क्या आता है, 10 यूनिट का 10% यहाँ पे 1 यूनिट आता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ पे 10 यूनिट होगी तो उस पे यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट, 10% का इंटरेस्ट मतलब 10 का यहाँ पे 10% क्या आता है, यहाँ पे 1 यूनिट आता है। तो यहाँ पे 10 का 10% क्या आता है, यहाँ पे 1 यूनिट आता है। इसका मतलब यहाँ पे 10 पे 1 यूनिट का इंटरेस्ट, तो अमाउंट क्या बन जाएगी गाइज, अमाउंट यहाँ पे 11 यूनिट बन जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। मतलब ये 1 साल के बारे में बोला है, 1 साल में यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 यूनिट से 11 यूनिट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे 3 साल के बारे में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने 3 साल का डाटा निकाल लिया। तो 1 साल में क्या होता है, 10 से 11 होती है। फिर से दूसरे साल में क्या होता है, 10 से 11 होती है। फिर से यहाँ पे तीसरे साल में क्या होता है, वैल्यू 10 से 11 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद अब यहाँ पे अमाउंट क्या मिल गई थी गाइज हमें, एक सेकंड यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अमाउंट क्या मिल गई थी, यहाँ पे सेकेंड ईयर में अगर मैं वो रकम निकालता तो यहाँ पे मुझे क्या मिलती, यहाँ पे वो रकम क्या मिलती, मुझे 1210 मिलती। अगर मैं 2023 में वो रकम निकालता तो यहाँ पे 1210 में अमाउंट क्या थी, यहाँ पे 1210 थी। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे 1210 थी। एंड यहाँ पे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या मिल गया मुझे, यहाँ पे 121 का मिल गया। तो यहाँ पे 121 का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे मुझे सम क्या मिलती, यहाँ पे 13 एंड यहाँ पे 31 मिलती। ठीक है, तो 2023 में अगर मैं वो रकम निकालता तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता, 1331 रुपीज यहाँ पे मुझे मिलते। मतलब 1000 रुपीज मेरे यहाँ पे प्रीवियस इंटरेस्ट के, एंड यहाँ पे 331 रुपीज यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फर्दर डिवीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1331 रुपीज है ना। ठीक है, 1331 रुपीज में यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस क्या है, प्रिंसिपल प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे 1 साल का, 2 साल का एंड यहाँ पे 3 साल का। प्रिंसिपल कितना था मेरा, यहाँ पे 1000 रुपीज था। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, यहाँ पे 100 रुपीज आ गया। 1 साल का इंटरेस्ट यहाँ पे कितना था, यहाँ पे दिख रहा है ना, 1 साल का 100 रुपीज। उसके बाद क्या आया था, उसके बाद यहाँ पे 110 आया था। उसके बाद यहाँ पे 121 आया था। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आया था, 110 आया था। यहाँ पे 110 आया था, फिर क्या आया था, यहाँ पे 121 आया था। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इन तीनों को मिला होगा तो मैं, तो यहाँ पे 10 और 11 21, 21 और 12 क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है। एंड 0 प्लस 1 क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया मुझे, यहाँ पे 331 रुपए मिल गया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करूंगा तो फाइनल अमाउंट क्या मिल जाएगी मुझे, मतलब 3 साल बाद मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल तो एज इट इज मिल जाएगा 1000 मैंने जो डिपॉजिट किए थे। एंड उस पे मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ तो बैंक मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट देगा। तो कितना इंटरेस्ट देगा 3 साल बाद, 331 का। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी मुझे, यहाँ पे मेरे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के यहाँ पे 1331 वैल्यू मिल जाएगी। तो वही आती है क्या, एक बार देख लेते हैं। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या आता है, यहाँ पे 1000 आती है। ठीक है, एंड यहाँ पे 11 इंटू 11 मतलब यहाँ पे क्या आता है, 11 का क्यूब आता है। 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 13 एंड यहाँ पे 31 आता है। इसका मतलब यहाँ पे 3 साल बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 साल बाद वो प्रिंसिपल वो कितना हो गया, अमाउंट कितनी हो गई, 1000 के यहाँ पे 1331 हो गए। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या मिलती है हमें, रेशियो क्या मिलता है, यहाँ पे प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो मिलता है। एंड यहाँ पे भी निकालने के बाद आपको क्या वैल्यू मिली थी, यहाँ पे 1331 वैल्यू मिली थी। एंड यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गई, यहाँ पे 1331 वैल्यू मिल गई। तो इतना यहाँ पे ट्री डायग्राम बनाने की बजाय हम यहाँ पे सिंपली इतनी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो 2 साल बाद क्या मिलेगी, 1 साल में 10 से 11,
फिर से यहाँ पे 10 से 11 हो जाएगी, इसका मतलब 100 से यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 121 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या दिख रही है गाइस आपको, यहाँ पे 100 से 121 हो गई, इसका मतलब यहाँ पे 21 रुपीज का यहाँ पे क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में 21 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। बट गाइस यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल यहाँ पे 100 था। अगर यहाँ पे हम प्रिंसिपल 100 कंसिडर करेंगे, 1000 कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे एक जीरो लगा दो, यहाँ पे एक जीरो लगा दो। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेकेंड ईयर में यहाँ पे इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा, 210 का। एंड यहाँ पे अमाउंट क्या मिल जाएगी सेकेंड ईयर में, 1210। एंड यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे सेकेंड ईयर में अमाउंट क्या है, यहाँ पे 1210 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी गैस, यहाँ पे हम यहाँ पे सक्सेसिव मेथड से यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे 10% अगर हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होगा तो 2 साल के लिए भी निकाल सकते हैं, 3 साल के लिए भी निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे 1 साल के लिए भी डाटा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है तो एकदम डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे समझा दिया है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे टेबल ही मूव हो सकता है क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा टेबल है, ये मूव हो जा भाई। यहाँ पे पूरा टेबल, यहाँ पे अभी तो मूव हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है गाइस, ये कौन सी इमोजी आ रहा है यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे तो मूव नहीं हो रहा है। यहाँ पे फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। जाने दो। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, यहाँ पे इफ बेन लेंड सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब यहाँ पे बी ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे यहाँ पे पैसे दिए होंगे 1 साल के लिए। एंड यहाँ पे इथन ने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे दिए होंगे यहाँ पे 2 साल के लिए। तो यहाँ पे बेन का यहाँ पे कितने रुपीज देता है वो, यहाँ पे बेन 80,000 देता है 8% के सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे बी कितने रुपीज देता है, यहाँ पे 80,000 देता है। एंड यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे 8% है। एंड वो भी क्या है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। एंड यहाँ पे ई के बारे में क्या बोला है गाइस, यहाँ पे ई के बारे में, ई यहाँ पे ई का डाटा कहाँ पे दिया है, ई यहाँ पे 65,000 देता है एंड 10% के सिंपल इंटरेस्ट से। क्योंकि यहाँ पे ई के लिए क्या है, ई के लिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पे बोला है ना कि ई यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से देता है एंड बी यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से देता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ई कितने रुपीज देता है, यहाँ पे 65,000 देता है एंड वो भी यहाँ पे 10% के सिंपल इंटरेस्ट से। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते, तो आपसे क्या बोला है, यहाँ पे आपसे बोला है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा टोटल अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ यहाँ पे बी एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ यहाँ पे ई, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है इथन एंड बी इन रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड। इसका मतलब 1 साल के लिए यहाँ पे कितने अमाउंट हो जाएगी एंड इसकी 2 साल बाद कितनी अमाउंट हो जाएगी, इसका आपको यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में आ गई क्या, यहाँ पे 8% का क्या है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है कितने साल के लिए, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे 1 ईयर के लिए। एंड यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के लिए, यहाँ पे 2 साल के लिए। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे 2 ईयर है। इसका मतलब गाइस यहाँ पे 8% की फ्रैक्शन क्या आती है, 8% की फ्रैक्शन, यहाँ पे 8% इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे 2/25 आता है। क्योंकि यहाँ पे 4% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/25 आता है। दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 8% की फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2/25 मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 25 का 8% क्या आता है, 2 आता है। इसका मतलब अगर वो 25 वैल्यू होगी तो उस पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2% का इंटरेस्ट लगेगा। 2% का इंटरेस्ट मतलब क्या आता है, 2 यूनिट का इंटरेस्ट। एंड यहाँ पे 2% का इंटरेस्ट, 25 का 2% क्या आता है, यहाँ पे 8% आता है। 2 यूनिट क्या आता है, 25 यूनिट का 8% आता है। तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 27 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेशियो किसका मिल जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल एंड यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट का मिल जाएगा, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना था गाइज आपका, यहाँ पे आपने कितने मनीज यहाँ पे लेंड किए, कितने रुपीज यहाँ पे लेंड किए, मतलब यहाँ पे कितने रुपीज आपने यहाँ पे बैच से दिए, यहाँ पे 80,000। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80,000। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू, यहाँ पे 25 3 जा 25 2 जा एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 0 लगेंगे। एक यूनिट की वैल्यू 3200, तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहाँ पे 6,400 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल कितना था, 80,000 था। 80,000 प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6400 क्या आ जाएगा, यहाँ पे
86,000 एंड यहाँ पे 400 आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट क्या मिल जाएगी उसे, यहाँ पे प्रिंसिपल तो एज इट इज मिलेगा, मतलब जिस भी बेन ने अगर यहाँ पे मुझे भरत को यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ₹80,000 यहाँ पे रुपीज यहाँ पे ब्याज से दिए होंगे, तो मैं तो उसे 80,000 यहाँ पे रिपीट ही करूंगा, मैं तो उसे 80,000 दे ही दूंगा, ठीक है। 80,000 के साथ साथ मैं उसको यहाँ पे 6,400 का इंटरेस्ट दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पे 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो टोटल अमाउंट में उसको कितनी लौटा दूंगा, यहाँ पे 86,400 रुपीज लौटा दूंगा। तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी 86,400 हो जाएगी। अब गाइस ऐसे ही यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का डाटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे इथन यहाँ पे कितने रुपीज देता है, 65,000, 10% के सिंपल इंटरेस्ट से। तो 10% की फ्रैक्शन क्या आती है, 10% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/10 आती है। इसका मतलब 10 यूनिट का 10% क्या आता है, यहाँ पे 1 यूनिट आता है। तो वैल्यू अगर यहाँ पे 10 यूनिट होगी तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1% के बाद 11 यूनिट हो जाएगी। इसका मतलब 1 यूनिट का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। 1 यूनिट का इंटरेस्ट मतलब क्या आता है, यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट आता है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, यहाँ पे 10 से 11 हो जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया, मतलब ये 1 साल का डाटा दिया है, ठीक है। ये कितने का डाटा दिया है, ये 1 साल का डाटा दिया है। अगर गाइज यहाँ पे 1 साल में 1 यूनिट इंटरेस्ट आता है, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे 2 यूनिट इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 साल का 1 यूनिट एंड दूसरे साल का फिर से 1 यूनिट। क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होता है, एवरी ईयर यहाँ पे इंटरेस्ट सेम होता है। इसका मतलब यहाँ पे 2 यूनिट 2 साल में इंटरेस्ट मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 1 साल का 1 यूनिट इंटरेस्ट, बट यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल तो यहाँ पे 65,000 था। तो यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 यूनिट की वैल्यू 65,000। तो यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 65,000 आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 65 एंड 00 आ जाएगी, 6,500 आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6,000 का डबल 12,000 एंड 500 का डबल 1,000। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 13,000 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 6,500 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 13,000 आता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 13,000, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे 13,000 का मिलेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, यहाँ पे 65,000, इंटरेस्ट कितना मिल गया 2 साल बाद, 1 साल में यहाँ पे 6,500, 1 साल में कितना है 6,500 है, तो 2 साल में कितना मिल जाएगा 13,000 मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 65,000 प्लस 13,000 क्या आता है, यहाँ पे 78,000 आता है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट क्या मिल जाएगी इथन की, यहाँ पे 78,000। तो आपसे क्या बोला है, दोनों के यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस निकालना है, बेन एंड यहाँ पे इथन के यहाँ पे अमाउंट का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। तो बेन का यहाँ पे अमाउंट कितना था 86,400 एंड यहाँ पे इथन की अमाउंट कितनी है, यहाँ पे अमाउंट कितनी है, यहाँ पे 78,000 है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या आता है गाइस, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 8,000 एंड यहाँ पे 400 आता है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है गाइस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 8,000 एंड 400 आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है गाइस, सभी को समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, किसी को कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज गाइस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि काफी ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए यहाँ पे जगह बन जाए। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या दिया है, फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन रिसीव्ड अर्न बाय यहाँ पे डीरेन एंड एलेक्स, ठीक है। फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ रिसीव्ड अर्न, ठीक है, रिसीव्ड अर्न बाय डीरेन एंड एलेक्स इफ बोथ लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर एंड 5 ईयर। तो यहाँ पे डीरन, ठीक है, यहाँ पे डीरन 8 साल के लिए, यहाँ पे डीरन 8 साल के लिए एंड एलेक्स यहाँ पे 5 ईयर के लिए यहाँ पे लेंट करते हैं। एंड यहाँ पे किस पे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे दोनों के दोनों लेंट करते हैं। एंड दोनों का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है डी, एंड यहाँ पे ए का, डी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12 है एंड ए का क्या है यहाँ पे 8 है, 12 एंड 8, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीरन का कितना यहाँ पे 12% है एंड यहाँ पे इसका कितना है, यहाँ पे 8% है। अब गाइज यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ए की अमाउंट कितनी है, ए की अमाउंट यहाँ पे 90,000 है एंड डी की यहाँ पे 75,000 है। ए की 90,000 है
तो यहाँ पे ए की अमाउंट कितनी हो, सॉरी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90,000 हो जाएगा एंड डी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 75,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12% है, 12% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 3/25। इसका मतलब यहाँ पे 25 से वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 28 आ जाएगी, मतलब यहाँ पे 3 का इंक्रीज आ जाएगा। 3 का इंक्रीज मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12% का इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 यूनिट का इंक्रीज मतलब 25 पे यहाँ पे 12% का इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे 12% की फ्रैक्शन क्या आती है, 3/25 आती है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइज। तो यहाँ पे एक साल में उसको यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, एक ईयर में उसको यहाँ पे 3 यूनिट का इंटरेस्ट मिल रहा है। बट यहाँ पे 25 यूनिट की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल यहाँ पे डेरेन का कितना है, ये डेरेन के बारे में है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है डेरेन का, 75,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 75,000 आ जाएगा। तो 25 यूनिट की वैल्यू 75,000। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 3,000 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 3,000 है, तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 9,000 आ जाएगी, मतलब 9,000 आ जाएगी। तो यहाँ पे 9,000 क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक साल में यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट है एक साल में। सभी को समझ में आ रहा है गाइज, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे एक साल में आपको इंटरेस्ट 9,000 का मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला है, एक साल में 9,000 का इंटरेस्ट है। तो डेरन ये कितने साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, यहाँ पे 8 साल के लिए। तो यहाँ पे 8 साल में क्या वैल्यू मिल जाएगी, एक साल में 9,000 है, तो 8 साल में इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एवरी ईयर सेम रहेगा तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का मिल जाएगा, यहाँ पे 70,000 रुपीज का आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब गैस वही अगर हम यहाँ पे अब गाइज वही अगर हम यहाँ पे एलेक्स के लिए बात करेंगे, तो एलेक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% है। 8% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 2/25। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 25 से वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 27 हो जाएगी। तो एक साल में यहाँ पे 2 यूनिट का इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ईयर में 2 यूनिट का इंटरेस्ट। बट यहाँ पे 25 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 90,000, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो मिलता है। एंड यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, 90,000 था। तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 90,000 आ जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, यहाँ पे 25 का यहाँ पे 3 टाइम आ जाएगा 75, एंड यहाँ पे 15 और यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 का यहाँ पे 6 टाइम आ जाएगा एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 0 लगेंगे। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 3600 आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 3600 का डबल मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7,200 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक साल में यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलता है, 7,200 मिलता है। अब गाइस आपसे क्या बोला है, 5 साल बाद इंटरेस्ट निकालना है। तो एक साल में 7,200, तो 5 साल में क्या आ जाएगा, 5 इंटू 7,200। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, इसका 5 टाइम्स करना है, तो यहाँ पे पीछे एक जीरो लगा के 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36,000 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक तो आपको पता दी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 7200 था, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैंने क्या किया, 5 को कैसे लिखा, यहाँ पे 10/2 लिख दिया। अब यहाँ पे 0 लगा दिया इसके पीछे, तो क्या हो गया, ये 72,000 हो गया एंड 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 36,000 मिलेगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गैस, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? आई होप कि आपको यहाँ पे सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 36,000 इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का है, ए का, यहाँ पे 36,000 है। यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का है गाइज, यहाँ पे डेरेन का इंटरेस्ट कितने का है, डेरेन का इंटरेस्ट यहाँ पे 72,000 का है। तो यहाँ पे वही बोला है कि उन्होंने यहाँ पे कितने अर्न किए। अर्न मतलब क्या आता है गाइज, पहले तो उनके पास कितने थे, एक सेकंड, पहले यहाँ पे ए के पास 90,000 थे। तो ये 90,000 अमाउंट, ये जो 90,000 है, ये इसने अर्न किए क्या, ये इसने अर्न नहीं किए। उसने यहाँ पे जब यहाँ पे बैच के साथ पैसे दिए थे, उसने जब यहाँ पे बैच के साथ पैसे दिए थे, वो बैच उसको मिलेगा, वो क्या होगी, वो उसकी यहाँ पे अर्निंग होगी, ठीक है। ये 90,000 उसकी अर्निंग है क्या, नहीं है, ये तो उसके खुद के पैसे है। तो अर्निंग मतलब क्या आता है, अर्निंग मतलब उसका यहाँ पे इंटरेस्ट कमाया गया, उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, उसको प्रॉफिट यहाँ पे 72,000 का हो गया डेरेन को। एंड इसको यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया, 36,000 का हो गया 5 साल बाद, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से पैसा देने के बाद। तो यहाँ पे इनका रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन डी एंड ए। तो यहाँ पे डी एंड ए का रेस्पेक्टिव रेशियो क्या है, यहाँ पे डी का रेशियो क्या है, यहाँ पे डी कितना है, यहाँ पे 72,000 है, ठीक है। एंड यहाँ पे ए कितना है,
यहाँ पे 36,000 है, तो इनका रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 36,000 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 2:1 का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे 2:1, जो कि यहाँ पे इनके इंटरेस्ट का रेशियो है, इंटरेस्ट का रेशियो है यहाँ पे डेरेन का एंड यहाँ पे एलेक्स का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल का एंड क्योंकि यहाँ पे अमाउंट का आपको रेशियो नहीं निकालना है, अमाउंट का रेशियो नहीं निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का रेशियो निकालने के लिए बोला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिसीव्ड अर्न, वो कितने पैसे अर्न करते हैं, अर्न मतलब क्या आ जाएगा, उनका यहाँ पे कितना ब्याज आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छी तरह से यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सी लेंड 2/3 ऑफ द सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर यहाँ पे 2 ईयर। तो यहाँ पे 2/3, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, सी के पास कितने पैसे, सी के पास यहाँ पे 60,000 रुपीज है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे सी के पास कितने रुपीज है, 60,000 रुपीज है। तो वो 60,000 क्या करता है, एक सेकंड, तो 60,000 में से क्या करता है, तो वो 60,000 में से यहाँ पे 2/3, 2/3 मतलब क्या आता है, अगर ये यहाँ पे 3 यूनिट हो गए तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका 2/3, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं, 60,000 का यहाँ पे 2/3 क्या आता है, यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 20,000 मिलेंगे एंड 20,000 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 40,000 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला था, 2/3, मतलब अगर ये यहाँ पे 3 यूनिट हो गए तो उसका ये क्या होगा, यहाँ पे 2 यूनिट होगा। तो 3 यूनिट का ये क्या होगा, 2 यूनिट होगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू 60,000, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 20,000 आ जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 40,000 आ जाएगी। बात तो एक ही है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 3 यूनिट एंड 2 यूनिट कंसिडर करके भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे 2/3 मनी है एंड यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 20,000 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2/3 मनी अगर यहाँ पे चले गए मतलब 40,000 चले गए, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचेंगे, यहाँ पे 20,000 बचेंगे। अब गाइस आगे क्या बोला है, 2/3 सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इस पे क्या लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, कितने साल के लिए, यहाँ पे 2 ईयर के लिए। एंड द रेस्ट मनी, ठीक है, रेस्ट मनी कितनी है, यहाँ पे रेस्ट मनी कितनी है, यहाँ पे 20,000 है। तो 20,000 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए 5 साल के लिए। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे कितने साल के लिए, यहाँ पे 5 साल के लिए। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हर एट द एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव पीरियड। इसका मतलब उसको यहाँ पे टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला होगा वो हमें निकालना है। टोटल इंटरेस्ट मतलब क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे किसके बारे में बोला है, यहाँ पे सी के बारे में बोला है। तो यहाँ पे सी का यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का है गाइस, यहाँ पे सी का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 6% का दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6% बना देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे भी 6% कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा एंड यहाँ पे भी 6% क्या लगेगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 6% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस, 6% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1000 पे वो चीज क्या हो जाएगी, 6% का इंटरेस्ट के साथ 106 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 100 पे 6% का इंटरेस्ट मतलब 6 रुपीज का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 6 यूनिट के इंटरेस्ट के साथ वो चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 106 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। ये किसके बारे में बोला है, ये यहाँ पे 1 साल के लिए बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को डाटा किसके कितनी ईयर का निकलना है, 2 साल के लिए। अब गाइज यहाँ पे फर्स्ट ईयर में वो वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 100 से यहाँ पे 106 होती है एंड सेकंड ईयर में भी वो वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 100 से 106 होती है। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगाने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल अमाउंट क्या मिल जाएगी, रेशियो किसका मिल जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल एंड यहाँ पे अमाउंट का रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे 100 का यहाँ पे 100 × 100 क्या आता है, यहाँ पे 10,000 आता है, ठीक है। यहाँ पे 10,000 से वो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 106 है एंड यहाँ पे इंटू के साइन में क्या है 106 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 का 6 टाइम्स क्या आता है, 100 का 6 टाइम्स यहाँ पे 600 आता है एंड यहाँ पे 6 का 6 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 6 का 6 6 36, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 636 आ जाएगा एंड यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 0 0 0, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 0 लेने पड़ेंगे एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1 1 वैल्यू मिल जाएगी, 1 1 2 3 6 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 3 6 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गैस, इतना सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे वैल्यू हो गई यहाँ पे 10,000 से
11,236 वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे 11,236 वैल्यू हो गई है, तो आपको क्या बोला है, इंटरेस्ट की यहाँ पे सम निकालनी है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का बढ़ गया, इंटरेस्ट यहाँ पे 1200 यहाँ पे 36 रुपीज का बढ़ गया है, ठीक है। 1236 रुपीज का यहाँ पे इंटरेस्ट बन गया। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या है गाइज, 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 40,000 है, क्योंकि 40,000 पे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 40,000 है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1236 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1236 इंटू 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 123 का 4 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 4 एंड 23 का 4 टाइम क्या आता है, 23 चौक 92 मतलब 92 आता है। एंड यहाँ पे 6 का 4 टाइम क्या आता है, 24 आता है। 24 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 एंड 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 49 एंड यहाँ पे 44 रुपीज यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2 साल बाद। अब गाइस यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 6% है। इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 से यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 106 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 6 यूनिट का इंक्रीज हो गया। तो एक साल में, ठीक है, यहाँ पे एक साल में कितने का है, एक साल में यहाँ पे 6 यूनिट का इंक्रीज है। अब गाइस यहाँ पे 100 यूनिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 20,000 है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, 20,000 था। अमाउंट कितनी है, अमाउंट कितनी हो जाएगी एक साल में, एक साल में अमाउंट यहाँ पे 106 हो जाएगी। तो प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे 100 यूनिट है, बट यहाँ पे प्रिंसिपल तो यहाँ पे 20,000 है। तो 100 यूनिट की वैल्यू 20,000। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 200 आ जाएगी, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 200 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 1200 आ जाएगी, ठीक है। 6 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 1200 रुपीज आती है, तो एक साल में उसको इंटरेस्ट कितने का मिल गया, 1200 रुपीज का इंटरेस्ट मिल गया। तो उसे यहाँ पे 5 साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है। एक साल में यहाँ पे 1200 का, तो यहाँ पे 5 साल में इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 5 साल में मतलब 12 पंचा 60, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसे यहाँ पे 6000 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे दोनों के इंटरेस्ट के आपको क्या निकालनी है, दोनों के इंटरेस्ट के आपको यहाँ पे सम निकालनी है। मतलब यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, 49 एंड यहाँ पे 44 था। सिंपल इंटरेस्ट 5 साल बाद कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 6000 मिल जाएगा। दोनों को ऐड करूंगा तो मैं मुझे क्या मिलेगा, 10,000 एंड यहाँ पे 944 रुपीज मिल जाएंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 10,944 रुपीज मिल जाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है गाइज, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है। अब गाइज हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंड आज का हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज सम लेंड बाय 5 यहाँ पे टोटल टुगेदर। तो यहाँ पे एवरेज सम उन्होंने यहाँ पे कितनी लेंड की है, इसका मतलब यहाँ पे इन सभी की यहाँ पे मुझे सम करनी पड़ेगी। तो एवरेज मतलब क्या आता है, यहाँ पे एवरेज मतलब यहाँ पे सम और क्या आता है, यहाँ पे यन आता है। सम मतलब इन सभी की यहाँ पे मुझे सम करनी पड़ेगी। एंड यन मतलब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बंदे हैं गाइज, यहाँ पे ABCDE मतलब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बंदे, यहाँ पे 5 नंबर ऑफ बंदे। तो 5 से मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 90,000, तो यहाँ पे 9 + 8 क्या आता है, यहाँ पे 17 आता है। 17 और 6 क्या आता है, 23 आता है। 23 + 7 क्या आता है, 30 आता है। 30 + 6 क्या आता है, यहाँ पे 36 आता है। एंड इसके पीछे यहाँ पे 1 2 3 4 4 0 लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे 4 डिजिट छोड़ दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 0 0 0 एंड यहाँ पे 5 + 5 क्या आता है, 10 आता है। एंड 10 के पीछे 30, तो यहाँ पे 30 लगाने के बाद मुझे यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 0 0 0 0 0, एवरी जगह पे 0 0 है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 37 एंड इसके पीछे यहाँ पे 4 0 लगेंगे। इसका मतलब यहाँ पे 3,70,000। तो ये सभी यहाँ पे 5 लोगों की सम क्या है, यहाँ पे 3 लाख एंड यहाँ पे 70,000 है। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज मिलेगा। तो एवरेज सम किसकी है, एवरेज सम एक की कितनी आ जाएगी, 5 7 35, 5 5 चौक 20, ठीक है। 5 4 जा 20 एंड यहाँ पे इसके पीछे कितने जीरो लगेंगे, यहाँ पे 3 जीरो लगेंगे, ठीक है। तो 74,000 क्या आ जाएगी, इनकी यहाँ पे एवरेज मनी आ जाएगी, जो कि इन्होंने यहाँ पे लेंड कर दिए। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 74,000, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में अवेलेबल है। तो गाइज आज के हमने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। आई होप कि आज आपको काफी इजीली यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आज आपको काफी इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा एक क्वेश्चन। आज मैंने यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दिया है विथ इजी एक्सप्लेनेशन के साथ एंड एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बारीकी से बता दी है। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इतने डिटेल वे में आपको कोई भी यूट्यूब पे अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की
यहाँ पे मेंस लेवल की डीआई कर दे तो मैं आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूँ गाइस, क्योंकि इतने डिटेल वे में कोई भी नहीं करता यार। आप डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगा देते कि 10 से वैल्यू यहाँ पे 12 हो जाएगी, 100 से वैल्यू यहाँ पे 106 हो जाएगी, तो 2 साल में फिर से 100 से वैल्यू 106 हो जाएगी, 3 साल में फिर से यहाँ पे 100 से 106 हो जाएगी, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट लगाते हैं। बट उसके पीछे यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे रूल क्या आता है, एग्जैक्टली यहाँ पे नियम क्या लगते हैं, सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल वे में बता दी है। तो प्लीज गाइज, इतनी अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट अगर आपको फ्री में मिल रहा है, आपको 0 रुपीज में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज गाइज यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। टेलीग्राम के लिए आपको टेलीग्राम के सर्च बार में आपको यहाँ पे @ टाइप करना है, यहाँ पे BMSW26 टाइप कीजिए, आपको स्टडी वाइज बैंकिंग का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। या फिर आप किसी भी यहाँ पे मेरे वीडियो के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसे यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज गाइज, वहाँ पे एवरी वीडियो की लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे एवरी डे डेली एमसीक्यू, ठीक है, डेली करंट अफेयर के यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। तो प्लीज आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज। जय सिया राम।